अनजाना देश और कुड़ी अनजानी। और ये अनजानी कुड़ी है विंध्या तिवारी, जो पहुंच गई है रशिया की राजधानी मॉस्को। मॉस्को में आप ले सकते हैं पुरानी सभ्यता का आनंद और साथ साथ मॉडर्न जमाने का फील भी। और विंध्या तिवारी भी कुछ इन्हीं वाइब्स को फील कर रही हैं मॉस्को शहर में सास बहू और बेटियां संग। एक तरफ मॉडर्न मॉस्को है जहां पर 60वें फ्लोर पर आप लंच कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ है यहाँ के पैलेसेस और चर्चेस जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में बने हैं। तो कहीं ना कहीं नई और पुरानी सभ्यताओं का मिश्रण है रशिया की राजधानी मॉस्को। तो विंध्या आज नई और पुरानी सभ्यता देखने वाली है। यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट, फिर चाहे वो 1935 की बनी हुई मेट्रो हो या फिर हो यहाँ की टैक्सीज, करेंगे एक खास क्रूज वाला डिनर। यहाँ के पार्क्स में बनाएंगी रील्स, यहाँ के कुछ अजब गजब रेस्टोरेंट में करेंगी लंच और साथ साथ लेंगी शहर का एक टूर। तो विंध्या के साथ हम भी एक्सप्लोर करते हैं मॉस्को सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं सफर नमस्ते मॉस्को का। विंध्या तिवारी का पहला पड़ाव है अरविंद नदी का किनारा, क्योंकि यहाँ से चलती है रैलिसन रॉयल फ्लोटिला। Ready for the cruising with this beautiful cab, which has got a sunflower. भाई ये एक क्रूज राइड होती है जो शाम को चलती है और यहाँ से आपको पानी में ही मिलते हैं मॉस्को की बेस्ट लोकेशंस के बेस्ट व्यू, साथ साथ खाना और ढेर सारी मस्ती। तो विंध्या हैट बैट लगाकर बिल्कुल मेम साहब बनकर रेडी हैं इस क्रूज पर जाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ से ट्रेन जा रही है, यहाँ पर नदी है, वहाँ पर बिल्डिंग है, चमचमाती लाइट्स है, क्रूज है, एंड व्हाट एल्स डू यू नीड इन लाइफ। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट, मेरा खुशियों भरा एक पल होता है ना, वो है यहाँ पर मेरे लिए। और इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठंड है लेकिन ठंड में भी इतना मजा आ रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये शाम का नजारा है? जी हाँ, क्रूजिंग शाम को ही शुरू होती है और इसीलिए एन इवनिंग इन रशिया विद विंध्या तिवारी। हम लोग इस वक्त क्रूज में हैं। यहाँ पर पानी है, समंदर है और बहुत सारी अच्छी यादें हैं जो मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी मॉस्को रशिया से। आप देख सकते हैं वहाँ पर कितनी लाइटिंग हो रही है। अभी यहाँ पर रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल उजाला है। 8 बजे भी कोई सनसेट नहीं हुआ है। Everywhere there is light and happiness, और वहाँ पर दूर चंदा मामा भी दिख रहे हैं। And that makes me remind कि हमारी इंडिया में भी चंदा मामा निकल चुके होंगे, लेकिन इस वक्त सब लोग सो चुके होंगे और हम लोग अभी क्रूजिंग कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर विंध्या की मेजबानी कर रही हैं केट, जो मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी को रिप्रेजेंट करती हैं। और केट देखिए, आज भारतीय मेहमानों के स्वागत के लिए खुद भारतीय बनकर आई हैं। केट इतनी प्यारी लग रही है, शी इज लुकिंग लाइक अ डॉल। आप देखो कितने प्यार से उन्होंने ये ज्वेलरी पहनी है, फिर उसके साथ ये एक प्यारी सी स्कर्ट है जिसमें बहुत सारी आकर्षक बिल्कुल इंडियन कढ़ाई की हुई है।
और कान में भी इन्होंने कितना ट्रेडिशनल से डाला है, बिल्कुल गोल्ड। सो बेसिकली इन लोगों को इंडियन कल्चर कितना पसंद है, तो हमें भी एक्चुअली ये बहुत बड़ा साइन है चेरिश करने का कि इंडियन कल्चर को हमें अपनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जब हम बाहर भी जाएँ तो हमेशा इंडियन कल्चर के बारे में बात करें और ट्रेडिशनल कपड़े पहने। और ये मेरे लिए भी एक साइन है कि नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग आउट ऑफ इंडिया आई एम गोना बी वेयरिंग साड़ी एंड सलवार। यस। क्रूज पर डिनर और मेहमानों के साथ वक्त बिताकर विंध्या अब रेडी है अगले पड़ाव के लिए। अगले दिन सुबह की शुरुआत हुई मॉस्को नदी के किनारे, जहां विंध्या आज यहाँ के सबसे खूबसूरत कैथेड्रल यानी चर्च में जाने वाली है, जो एक नदी किनारे है और यहाँ पर धरती अंबर एक साथ मिलते हैं। गुड मॉर्निंग मॉस्को रशिया। और गाइस इस वक्त हम निकले हैं सिटी टूर पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धरती है, यहाँ पर आसमान है, इतना सुंदर आसमान है, सारा क्लियर स्काई दिख रहा है, ब्यूटीफुल स्काई। यहाँ पर है नदियाँ, यहाँ पर है रैना और यहाँ पर है भगवान जी। तो यहाँ पर सब कुछ है, बिल्कुल बड़े अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया और बहुत अच्छे यहाँ पर चीज़ें, खास तौर से यहाँ पर पॉरिश बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ पर डम्पलिंग्स बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे चीज़ बहुत अच्छा मिलता है। तो हमने वो सब किया, हमने लेकिन चाय नहीं छोड़ी, चाय की परंपरा को बिल्कुल रखा। और उसके बाद उन लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा। फिर हम यहाँ से निकले, अपनी टूर के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये ब्रिज है जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं और पूरा शहर एक अलग तरीके से वॉक करके देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी भी जगह पे वॉक नहीं करते तो आप कुछ नहीं करते, आप एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। सो वी गोना बी एक्सप्लोरिंग टुडे रशिया मॉस्को विद आवर टीम, वॉक करके, वॉक लाइक अ टॉक। भाई इस कैथेड्रल में सब लोग मिलकर जाते हैं। ये है कैथेड्रल टेरेसेस। जैसे हमारी हिंदुस्तान में होता है तीर्थ स्थल, तो यहाँ पर तीर्थ स्थल ये है कैथेड्रल टेरेसेस, जहाँ पर एक कोई किंग थे जिन्होंने, मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में अंदर जाने पर, तो वो उन्होंने निशानी के तौर पे इसे बनाया है ताकि यहाँ पर सारे लोग एक साथ मिलकर पूजा कर सकें। और यहाँ पर अपना सर ढक कर जाना होता है। तो मेरे पास ये जैकेट है और मैं इससे सर ढक लूँगी। अगर आपके पास चुन्नी है तो आप उससे सर ढक सकते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट हमें सर ढक कर यहाँ पर पूजा करने के लिए जाना होता है। वैसे कैथेड्रल के आसपास बहुत शांति है, चर्च की बेल और यहाँ पर आसपास की खूबसूरती एक अलग ही सुकून देती है, जो विंध्या ने महसूस किया। इसके बाद बारी थी मॉडर्न मॉस्को देखने की। बेल्स जो होती हैं बहुत ही अच्छा ओमन लेकर आती हैं, पॉजिटिविटी। सो वो ऑलरेडी हर जगह फील होती है यहाँ पे, इन एवरीथिंग। लोग इतने खूबसूरत क्यों हैं, हेल्दी क्यों हैं, सब लंबे हैं, पतले हैं, स्लिम ट्रिम। तो यहाँ पर लोग पैदल बहुत चलते हैं और साइकिल्स पे बहुत चलते हैं और वो स्कूटर्स बहुत चलाते हैं।
everywhere you will see people riding bicycle, walking so much. इससे सबकी हेल्थ अच्छी रहती है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. मेरे कल पाँव दर्द हो रहे थे लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो जाएगी. तो आई थिंक इस वजह से आई विल ऑल्सो स्टार्ट एंजॉइंग सो मच वॉकिंग. मॉस्को एक बहुत मॉडर्न शहर है जहाँ पर आर्ट स्टाइल का आर्किटेक्चर है. पूरे शहर में आपको अलग अलग आर्ट इंस्टॉलेशन नजर आएंगी. यहाँ पर हर जगह ना कुछ मॉडर्न आपको रॉक फॉर्म में या कोई भी तरीके का कुछ ना कुछ बेल्स, बहुत बड़ी बड़ी विशाल बेल्स, रॉक्स, कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं लोगों ने सो दैट दे अट्रैक्ट पीपल. और यहाँ की एक वो कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, ये सारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है. और यहाँ तो एक आर्ट हाउस भी क्रिएट किया गया है जो ना सिर्फ एक कॉफी हाउस है, बुक हाउस है, बल्कि यहाँ पर एक छत पर गार्डन भी है. यानी मॉडर्न लाइफ को सस्टेनेबल लिविंग के साथ मिक्स करके ये शहर बना हुआ है. Isn't it amazing? This is Moscow, Russia. वैसे यहाँ पर इस गार्डन में विंध्या फिल्मी हो गई और बन गई जब वी मेट की करीना कपूर और कर डाला एक म्यूजिक वीडियो शूट. एक्चुअली कंक्रीट के जंगल में ऑर्गेनिक प्लांट्स उगाए जाते हैं, ग्रासेस होती है यहाँ पर, और ये पूरी की पूरी फैक्ट्री जैसा लगता है. बाहर से ऐसा लगता है कि शायद कोई कोई केमिकल फैक्ट्री होगी वाइट कलर की विद ग्रासेस, बट अंदर आते ही आपको एकदम अलग सा नज़ारा देखने को मिलेगा. यहाँ पर बुक स्टोर मिलेगी, यहाँ पर कॉफ़ी शॉप मिलेगी, यहाँ पर आप कहीं भी बैठकर आराम से किताबें पढ़ सकते हैं. इट्स लाइक अ लाइब्रेरी बट विद अ ट्विस्ट. और यहाँ पर ये सारे के सारे पेड़ मतलब ऐसा किया गया है सो दैट इट डजंट गिव यू अ फील ऑफ कंक्रीट जंगल एंड इट इज वेरी क्लोज टू नेचर. मॉडर्न मॉस्को घूमने के बाद अब ऐसी जगह चलते हैं जहां से मॉस्को का बर्ड्स आई व्यू मिलता है. यह है मॉस्को यूनिवर्सिटी का सेंटर और यहां से देखिए आप पूरा शहर एक पक्षी की तरह देख पाते हैं. यहाँ पर ऐसे कहते हैं बर्ड आई व्यू. यहाँ से आपको पूरा का पूरा मॉस्को दिखेगा कैसा दिखता है. और वहाँ पे केबल कार है. होपफुली शायद हम लोग भी केबल कार में ट्रैवल करेंगे और जब ट्रैवल करेंगे तो आपको दिखाएंगे कितना मज़ा आने वाला है. वहाँ पर एक बीच में नदी है और उसको पार करके हमें उस तरफ जाना होगा केबल कार से. वैसे यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क है जिसका नाम है लियो टॉलस्टॉय पार्क. वैसे दिल्ली में भी एक लियो टॉलस्टॉय पार्क है. लियो टॉलस्टॉय मॉस्को के बहुत बड़े राइटर थे और उनके नाम पर यह पार्क बड़ा ही खूबसूरत है.
अब मैं आप लोगों को मिलाने वाली हूँ रशिया के बहुत बड़े साहित्यकार जिनका नाम बहुचर्चित है, हम सब उनके बारे में जानते हैं, और वो है लियो टॉल्स्टॉय। ये पूरा पार्क उन्हीं के लिए बनाया गया है, उन्हीं की याद में बनाया गया। मॉस्को इतना घूमने के बाद अब विंध्या को भूख लग रही है और आज वो लंच करने वाली हैं 60 में, जहां 60th फ्लोर पर लंच करने का अपना मजा होता है। ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करना, इनोवेटिव सोच, रशिया इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड आज हम यहाँ का कुजीन ट्राई करेंगे। तो यह है रशिया का ऐसा मॉडर्न एरिया जहां चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं और इनके बीच है एक ऐसा रेस्टोरेंट जो 60वें माले पर है, जिसका नाम है 60। नहीं, मैं कभी इतनी ऊंचाई से अभी तक किसी भी बिल्डिंग में इतनी ऊंचाई से कभी नहीं देखा है। एंड आई थिंक दैट्स एन अचीवमेंट ऑन इट्स ओन, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मैं बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी हूँ, लेकिन एकदम इतना सा भी डर नहीं लग रहा मुझे कि मुझे कुछ हो सकता है। इट्स ऑल सेफ, सिक्योर, और खाने की जो महक है ना वो यहाँ तक आ रही है, तो आई एम श्योर खाना बहुत टेस्टी होगा। वैसे ये रेस्टोरेंट ऊंचाई पर तो है, लेकिन यहाँ पर मिलता है ट्रेडिशनल रशियन खाना। बेसिकली मैं वेजिटेरियन हूँ, और वेजिटेरियन लोगों के लिए भी यहाँ पर खास प्रबंध है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको पूरी दुनिया में घूमना और आपको रशिया सोच रहे हो कि यहाँ आकर आपको नहीं मिलेगा वेजिटेरियन अच्छा खाना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर रियल ऑथेंटिक कुजीन एंड विद सो मच ऑफ एक्सपेरिमेंट कि मतलब आपको सीरियसली मज़ा आ जाएगा। सो लुक एट दिस हैज टोमेटो एंड इट हैज गॉट पनीर एंड सो मेनी डिफरेंट स्टफ। अब बारी है वो चीज देखने के लिए जो रशिया की शान है। कहते हैं कि विश्व भर में रशिया में सबसे अच्छा मेट्रो सिस्टम कनेक्टिविटी है। 1935 में रशिया मॉस्को में बनी थी पहली मेट्रो, और आज भी यहाँ का मेट्रो सिस्टम बहुत ही मॉडर्न है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ के मेट्रो स्टेशंस बिल्कुल किसी राजमहल जैसे लगते हैं। और आज ऐसी ही मेट्रो राइड पर निकलने वाली है विंध्या, तो उन्होंने टिकट ले लिया और तैयार है अपनी मेट्रो राइड के लिए। अभी हम जा रहे हैं मेट्रो राइड के लिए, और हमारे पास ये ट्रॉय का कार्ड है जो कि हम वहाँ पर मेट्रो में दिखाएंगे, और उसके बाद मेट्रो की राइड करेंगे। लेट्स गो। तो विंध्या ने अपना ट्रॉय का टिकट ले लिया है और वो जा रही है इस मेट्रो स्टेशन में। पूरा मॉस्को शहर मेट्रो से कनेक्टेड है, और सबसे खास बात है कि ये जो मेट्रो स्टेशन है वो आपको लगेंगे नहीं स्टेशन जैसे, वो आपको लगेंगे कि आप किसी म्यूजियम या पैलेस में आए हैं। तो जैसे हमारे भारत में पैलेस ऑफ व्हील्स है, वैसे ही यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं पैलेस में हूँ और अब व्हील पे चढ़ने के लिए जा रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हुए, तो मम्मी की याद आ गई एक्चुअली। और ये यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि ये पैलेस है, एक्चुअली पैलेस है। ये यहाँ पर ये है मेट्रो स्टेशन का नज़ारा। खैर अब लेते हैं मेट्रो ट्रेन और देखते हैं कि यहाँ की मेट्रो हमारी दिल्ली और मुंबई की मेट्रो से कितनी अलग होती है।
आ गई थी, बताइए इतनी जल्दी आ गई थी। और हमारे इंडिया में 1980s में कैलकाटा में आई, तो ठीक है थोड़े पीछे चल रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं चल रहे हैं। और अच्छी बात है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा हर चीज़ों की ना शुरुआत हुई है और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो just something to learn and we all are learning and growing in life. जो कि मॉस्को सिटी मेट्रो से कनेक्टेड है और हर मेट्रो स्टेशन की अलग पहचान है। कहीं कोई मेट्रो स्टेशन गॉथिक आर्किटेक्चर से सजा है तो कहीं किसी मेट्रो स्टेशन का थीम है यहाँ के राजा। There is a lot of romance also going on here, which we cannot show you. विंध्या तिवारी की इस मेट्रो राइड के बाद अब बारी है 18वीं शताब्दी के मॉस्को को देखने की, जो रिक्रिएटेड है पुष्किन नाम के इस रेस्टोरेंट में। पर यहाँ पर आपको लगेगा कि आप 18वीं शताब्दी में पहुँच गए हैं। रशियन एरिस्टोक्रेटिक बीजो मेंशन थीम पर आधारित इस रेस्टोरेंट में आपको रशियन और फ्रेंच खाना मिलता है, लेकिन सबसे खास है यहाँ का आर्ट वर्क। और यहाँ पर हमेशा वायलिन भी बजता रहता है जो आप लाइव महसूस कर सकते हैं। ऐसा रिवाज है कि सारे लोग किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जब जाते हैं तो अपने जो जैकेट्स हैं, जो वार्मर्स हैं, वो यहाँ रख देते हैं क्योंकि अंदर ऑलरेडी इट्स सो मच वार्मथ एंड लव। सो दिस इज द ट्रेडिशन व्हिच वी Good evening. Hi, good evening. Take off your coat, please. Let Yep. me. I'm from I'm from India. India. Oh, beautiful. Have you been to India? No, excuse me. No. Okay. Sir is being very, very chivalrous and very gentle, and he's very sweet. So yeah, here it comes. Had a good time. From them, and then you use, like, you go inside the restaurant, you use your stuff, and when you have to come back, you have to actually take the coat back in and probably proceed. एक्चुअली आपने हमेशा देखा होगा बहुत सारी फिल्में जो बनती हैं उसमें हॉरर स्टोरीज होती हैं, तो वैसा सा कुछ ऐसा फील है इस पूरे होटल का। ओह माय गॉड, इस लिफ्ट से हमें ऊपर जाना है। इट्स सो स्कैरी। लाइक कैसे करें? ओह माय गॉड। ओके। हम इस वक्त हैं ज़ार अलेक्सी मिखाइलोविच पे। आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं बाहर से, और अंदर जाकर हम देखेंगे कि इसकी जो यूनिक पॉइंट है वो है इसका आर्किटेक्चर और इससे जुड़ा हुआ इतिहास, जो कि इसे बहुत ही अलग जगह बनाता है। ये एक पैलेस है और यहाँ के जो पैलेसेस होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। जैसे कि हमने रेड स्क्वायर भी देखा, वो बहुत ही अलग डिज़ाइन का था, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इसकी भी डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। बाहर से बिल्कुल वुड्स हैं जो दिख रहे हैं हमें, और बिल्कुल जंगल के बीच में है ये, खूबसूरत टुलिप्स के बीच में इसका पूरा सेटअप है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं।
जिसका नाम है कोलोमेंस्कोय एस्टेट। पर यहाँ पर एक ऐसा पैलेस है जहाँ पर पता चलता है कि रशिया के राजा यानी ज़ार्स कैसे रहते थे, कैसा होता था उनका घर, कैसा होता था उनका सिंहासन। हाइजीन का, क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखा जाता है और इसी वजह से हम लोगों ने प्लास्टिक बनाया है, शूज़ कहीं गंदे ना कर दे इस खूबसूरत सी जगह को। कारपेट है बिल्कुल साफ, हर चीज़ बहुत ही से भरी हुई है। वो कहते हैं ना, वो गाना है, आजकल पाँव आप अपने पाँव ज़मीन पे मत रखिए, मैले हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको दर्शाया गया है, यानी कि ये ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में बात करें। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में हम बहुत ज़्यादा कुंडली पर भरोसा करते हैं और इन राशियों के चक्र पर भरोसा करते हैं। वो सारी राशियाँ यहाँ पर देखिए, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, कैंसर, वर्गो, टॉरस, सारी राशियाँ, पाइसियन, सारी राशियाँ पर है। सैजिटेरियस भी है, वो देखिए, मैं भी हूँ यहाँ पर। होते हैं, उनकी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। वो कहाँ बैठते थे, कैसे ब्रेकफास्ट करते थे, लिविंग रूम में कैसे बैठते थे, उनका बेडरूम कैसा होता था, उनकी वेशभूषा क्या होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बहुत ही नमस्ते। ये उनका बेडरूम है, किस तरीके से उनका बेडरूम था। आग लगाई जा रही थी और यहाँ पर जो भी लोग बातें कर रहे हैं, बैठे हैं, वहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इसमें से हीट निकलती रहती थी। पूरे के पूरे ज़ार की जो पैलेस है उसमें गर्म रहता था और ये हर कमरे में मौजूद है। जैसे हमारे टाइम में AC है या हम ठंडी जगह पे तो हीटर है, ऐसे हर कमरे में हीटर हुआ करता है। ये देखिए, इनका कलर थोड़ा चेंज है, हम छोटा है तो इसलिए इसमें कलर चेंज है, लेकिन इसका भी काम यही है कि ये हीटर है। पुराने ज़माने के स्पा ऐसे होते थे, ये देखिए, जहाँ पर ज़ार नहाया करते थे और मुझे ये पता चला कि वहाँ पर वो जो हीटर है वो हमेशा ऑन होता था, हमेशा गर्म होता था। और यहाँ पर कभी ठंडी नहीं होती थी, हमेशा गर्मी होती थी और ज़ार दिन में 2 बार नहाते थे, ट्वाइस अ डे, क्योंकि उनका मानना ये था कि जितनी बार भी आप नहाते हैं उतनी बार जो भी आप सिन करते हैं वो क्लियर हो जाता है, आप नेगेटिविटी से दूर होते हैं। नॉट ओनली क्लेंजेस योर बॉडी, इट ऑल्सो क्लेंजेस योर सोल, सो विच इज़ अ वेरी गुड थाट। हमारे हिंदुस्तान में भी लोग नहाना बहुत पसंद करते हैं और बहुत खुशी है इस बात को जानकर कि ज़ार भी बहुत नहाते थे अपने बच्चों के साथ, अपनी रानियों के साथ। और यहाँ पर हमेशा
गर्मी रहती थी, जबकि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है सर्दियों के मौसम में, लेकिन उसके बावजूद भी नहाने में कोई कमी नहीं थी। तो ये है क्यूट सा प्यारा सा जकूज़ी। वैसे सिंपल से इस पैलेस के आर्किटेक्चर को देखकर विंध्या ने यहाँ पर एक खूबसूरत सी रील भी बना डाली। वैसे पैलेस के आसपास ढेर सारी हरियाली है और यहाँ पर विंध्या ने ढेर सारी फोटोज खिंचाई और अपने लम्हों को बनाया यादगार। अब जरा वक्त है यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लोर करने का, जो है टैक्सीज। तो चलिए विंध्या संग बैठते हैं टैक्सी में और देखते हैं कि लोकल लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ देखी। हमेशा जब भी विदेश आप आते हो तो इनका हर चीज़ लेफ्ट से होता है और हमारे यहाँ पर हर चीज़ राइट से होता है। तो अभी टेक्निकली मैं बिल्कुल ड्राइवर के पीछे बैठी हूँ। ये एक बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। मेट्रो ट्रेन जो कि सबसे पुरानी ट्रेन है, आज भी ये चल रही है। ये थोड़ी सी आवाज़ करती है लेकिन उसके बावजूद भी इस ट्रेन को यूज़ किया जा रहा है। तो आप नज़ारा ले सकते हैं यहाँ की सबसे पुरानी मेट्रो ट्रेन का। और आखिरकार विंध्या पहुंची सिटी सेंटर यानी रेड स्क्वायर। टैक्सी यात्रा बिल्कुल मज़ा आ गया। लोकल यात्रा करने में आप बहुत कुछ लोकल एक्सप्लोर करते हैं, अपने पूरा शहर का जो एक जियोग्राफी है वो समझ लिया। तो बेसिकली हम ये भी समझ गए कि ये कहाँ पर है, रेड स्क्वायर कहाँ पर है, और हमारा जो होटल था वो सेंट्रल में लोकेटेड था। इस वजह से हुआ क्या कि हम जब भी क्रॉस करते थे तो हम हमेशा रेड स्क्वायर पे आ जाते थे। तो हमें समझ में आ गया कि रेड स्क्वायर कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। हम चर्च गए थे, वहाँ वो भी समझ में आया। हम सुवेनिर खरीदने के लिए कहाँ गए थे वो भी समझ में आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक्चुअली में मॉस्को नियर अबाउट 80% घूम लिया इस बार, और एक्टिविटीज़ हम सारी नहीं कर पाए, सिर्फ 40% ही कर पाए। 60% एक्टिविटीज़ अभी भी बाकी है, पर ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे दर्शक उसे एक्सप्लोर करें। वैसे यहाँ पर ढेर सारे फोटो खिंचाने के ऑप्शन हैं। हैंडसम से जेंटलमैन सिगार पीते हुए जा रहे थे और वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने लगे, और मुझे लगा कि शायद उनका मन है फ़ोटो खिंचाने का, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें आदत होती है, हम खिंचा लेते हैं, इंडिया में इट्स वेरी कॉमन। तो हमने खिंचा लिया और मेरे साथ फ़ोटो खिंचाकर वो मुझसे ही पैसे मांगने लगे। तो मैंने कहा लेकिन फ़ोटो तो आपको खिंचानी थी, तो पैसे आपको देने चाहिए, मैं क्यों दूँ। तो ऐसे वाक़या हो सकते हैं, थोड़ा फ़नी इंसिडेंस था। तो अगर आपका मन है, ये लोग कॉस्ट्यूम में घूमते रहते हैं, अगर आपका मन है इनके साथ फ़ोटो खिंचाने का तो आप पैसे देकर इनके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई वाक़या हो तो आप मेरी इस बात को याद रखना और समझदारी से पैसे खर्च करना। Возвращайтесь, come back. Namaste. Namaste, Moscow. तो रशिया में भारतीय ट्रैवलर्स के लिए सब कुछ है। यहाँ आइए, एक्सप्लोर कीजिए और अपनी बॉलीडे को बनाइए स्पेशल।
मॉस्को से ब्यूरो रिपोर्ट।